नमस्कार। जय गौ माता। जय श्री राम। आज हम लाए हैं आपके बीच में एक नया वीडियो और आज हम बात करेंगे, फिर मैंने कहा, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो कथाएं हैं, जो कथाएं दी गई हैं, उनका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है या वो लॉजिकली किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करता हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को मेरा आप लोगों से निवेदन भी है कि आप मुझे ना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ें, कि हाँ इसको और इलोबरेट करना है, मैथ्स से भी जोड़ना है। मैथ्स से भी जोड़ा है मैंने चीज़ों को, तो मैं वो भी आपके साथ बातचीत करूँगा कि मैथ्स के साथ मैंने किस तरीके से चीज़ों को जोड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, आज एक बहुत फेमस कथा है शिव महापुराण की, उस पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपने देखा होगा शिव महापुराण में, आपने एक कथा सुनी है क्या, कि भगवान शंकर की ज्योति प्रकट होती है और उस पर क्या किया जाता है कि ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और यानी वो कब आती है, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वार्तालाप होता है कि बड़ा मैं हूँ, या आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठ मैं हूँ। और देखो, दुनिया में यही लड़ाई चल रही है ना, श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही है दुनिया में। क्या चल रही है आजकल, हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ ही तो दिखाना चाहता है। और आज अगर आप विश्व पटल पे देखें, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लें या अमेरिका का डोमिनेंस देख लें या जो भी है, हर एक को लग रहा है, चाइना को लग रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा देश सोच रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मतलब श्रेष्ठता की एक ऐसी अंधी दौड़ चल रही है कि हर आदमी श्रेष्ठ होना चाहता है। तो वही तो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देखें तो वही चीज़ क्या है, इसमें भी आई है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ये बहस छिड़ जाती है कि यार नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। वही, जब आपके बीच में या कहीं पर ये लड़ाई होती है तो उसकी परीक्षा होती है कि भाई कौन श्रेष्ठ है, इसकी जांच की जाएगी कि तार्किक चिंतन से या लॉजिकल पॉइंट से इसका, जैसे हम लोग आज करते हैं कि भाई आपको आईएएस बनना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू होता है। आपको कोई नौकरी चाहिए तो आपको परीक्षा देनी है, तो उस परीक्षा में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो तब क्या होता है कि आप श्रेष्ठ घोषित हो जाते हैं। ऐसी जब इन दोनों में बहस हुई, किसमें, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में, कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो फिर क्या डिसाइड हुआ कि उन दोनों ने कहा चलो भाई, कि भगवान शंकर एक ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हुए वहां पर, और बोला ब्रह्मा जी आप ऐसा करिए, ऊपर जाइए, और विष्णु जी को कहा आप नीचे जाइए, और जो भी देवता इस ज्योति पुंज का अंत या किनारा देख के लाएगा और सबसे पहले ढूंढ लेगा किनारे को, अंत को ना, उस ज्योति पुंज के अंत को ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ होगा। अब ज्योति पुंज जो है, देखो पहले तो इसको इस तरीके से समझो, ज्योति पुंज क्या है, शिव का प्रतीक है ना। और शिव किसके देवता है, मृत्यु के देवता है। शिव किसके देवता है, मृत्यु के। अगर आपको लगता है कि आप मृत्यु का अंत दे पा सकते हो, कि हाँ चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली तो मृत्यु और जन्म को तो नहीं रोक पाया ना, यानी कहीं कि भाई नहीं तो अदरवाइज जो अमीर लोग होते हैं, आपने माइकल जैक्सन की कहानी सुनी होगी कि उनके पास कितने सारे डॉक्टर थे, होता है ना, वो उनका हमेशा चेकअप करते रहते थे कि ऐसा वैसा, ये खाओ ये खाओ। तो लेकिन मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, उनको भी मरना पड़ा। तो वो अगर दुनिया के, नहीं तो यार जो बढ़िया दुनिया के, इतना हो सकता है कि आप चीज़ों से, मतलब आप लाइफ को अच्छा बना सकते हो ना। मतलब जैसे कि आप ज़्यादा जवान दिख सकते हो, आप ज़्यादा वो कर सकते हो, यानी थोड़ा सा फैशन करके या पैसे से आप, आपके खान पान में इस तरीके की चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि आप ज़्यादा यंग दिखो यार। लेकिन मृत्यु तो आनी आनी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस दिन 90 साल का आदमी, ऐसा हो सकता है कि भाई आज की डेट में आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले, तो 90 साल के ना लग के आप हो 90 साल के और आप दिख 60 के रहे हो। एक बात है कहने वाली ना, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन मृत्यु तो आएगी ही आएगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मरोगे नहीं, आप मरना सभी को है। तो कहने का मतलब है, जब ब्रह्मा जी को ऊपर भेजा गया और विष्णु जी को नीचे, तो एक प्रश्न आता है ना, बच्चों के भी मन में आता है। मैं डिस्कस भी करता हूँ अपनी क्लास में ये चीज़ें, और मैथमेटिकली भी मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो मतलब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता है यार, ऐसा क्या हुआ कि भगवान शंकर को ही
सॉरी, ये भगवान ब्रह्मा जी को ही ऊपर भेजा गया और विष्णु जी को नीचे भेजा गया। ऐसे तो कैसे थे, विष्णु जी आप ऊपर वाले चले जाओ और ब्रह्मा जी आप नीचे वाले चले जाओ। तो सोच तो होना चाहिए ना कि वो दिमाग में प्रश्नों का आना बहुत जरूरी है, और इसी को जब आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे तभी तो आप कामयाब हो सकते हो। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, जो ब्रह्मा जी हैं वो किसके हैं, क्रिएटर हैं। वो क्या है, क्रिएटर, रचनात्मकता, रचना कर रहे हैं। रचना भाई माना क्या जाता है, सृष्टि को क्रिएट किसने करा, ब्रह्मा जी ने करा ना, ये तो माना जाता है, वो क्रिएटर है। तो क्रिएटर आदमी जो होते हैं ना, जैसे चित्रकार आपने देखा होगा तो नई नई कृति बनाता है, तो रचनात्मकता का कहीं एंड होता है। एक बात बताओ, आपसे प्रश्न है मेरा कि आपको लगता है कि रचनात्मकता कहीं खत्म होती है? रोज नई नई रचना, आपके दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी आती रहती है, और ये और सृजनात्मकता, ये और बेटर कैसा हो, ये और अच्छा कैसा हो, इसको और सुंदर कैसे बनाओ। तो रचनात्मकता कभी खत्म नहीं होती। तो बहुत ऊपर तक रचनात्मक, ऊपर जाने का मतलब है ब्रह्मा जी का कि अच्छी से अच्छी रचना करनी है, अच्छी से अच्छी रचना करनी है। भाई जैसे आपने धार्मिक पुराणों में पढ़ा होगा कि ये बनाया तो उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई, ये बनाया, फिर मनुष्य बनाया, स्त्री बनाई। तो कहने का मतलब है कि रचनात्मकता को बहुत ऊपर तक जा सकती है रचनात्मकता। तो ऐसी था, इसलिए ब्रह्मा जी को कहाँ भेजा वो। अब विष्णु जी जो है, देखो गॉड होता है ना, GOD, गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो मतलब डिस्ट्रॉयर तो भगवान शंकर है, वो जो ज्योति पुंज है, और ज्योति पुंज मैंने कहा मृत्यु का प्रतीक है। तो आप चाहे कितनी भी बढ़िया रचना बना लो भाई, आप उसमें सारे ऐसी रचना बना लो जो सृष्टि में कहीं ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ना मरे? हो सकता है? अरे आप बताइए ना, आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि वो ना मरे? मरना तो है ही भाई। तो मतलब आप कितनी अच्छी भी रचना हो तब भी आपको मरना ही मरना है। और विष्णु जी को भेजा नीचे। विष्णु जी क्या है, पालक है। तो पालक आदमी की जो सोच होनी चाहिए वो बहुत गहराई से होनी चाहिए। पालक जो होता है ना, उसको बहुत गहरा सोचना चाहिए। गहरा क्यों सोचना चाहिए? अरे इसीलिए तो सोचना चाहिए उसको गहरा कि भैया अब वो जितनी डेप्थ में जाके सोचेगा तो उतना ही तो सब लोगों के लिए अच्छा सोच पाएगा। उतना वो क्या करेगा, सब लोगों के लिए अच्छा सोच पाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं सोचते हो तो आप उतना अच्छा नहीं सोच पाओगे लोगों के बारे में, ये किसी की भी चीज के बारे में। अरे घर में आप सिंपल से एग्जाम्पल ले लो, जो प्रिंसिपल होता है ना, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है और कोई भी लोग होते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि भैया कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब स्कूल के अंदर भी या घर के अंदर भी माता पिता हैं, तो मतलब पिता है तो अगर उसको देखना है कि यार मेरे हर बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। समाज के अंदर जैसे अगर आज की डेट में देखा जाए तो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो इनका क्या काम है? यही तो है वो। मतलब इनको देखना चाहिए ना कि हर गरीब तबके तक हमारी योजनाओं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा वर्ग है उसको फायदा ही नहीं पहुंच रहा उसका, तो मतलब ये अच्छे कहाँ से वो हो गए? फिर नहीं हो गए ना। वो उतना अच्छा नेता वही है जो हर तबके को एक जिस चीज की जो मतलब आवश्यकता वहां तक पहुंचे, उसकी आवश्यकता तक वो सामान पहुंचे। इसलिए विष्णु जी को कहाँ भेजा गया, नीचे भेजा गया कि भैया आप देखिए, जाके सोचिए कि मतलब हर आदमी का जो भरण पोषण है या जो भी है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो बहुत गहराई तक सोचना पड़ता है कि ऐसा किसी के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। तो इसलिए विष्णु जी कहाँ गए, नीचे को भेजा गया। एक तो ये मतलब ये मैंने कहा ये मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में उसका मीनिंग हो सकता है। अगर आपको कोई अलग मीनिंग पता है तो उसका भी स्वागत है, उस विचार का भी स्वागत है। ठीक हो गया। अब देखो, अब आप सोचो किसी आदमी का तुम कितना भी ध्यान रख लो, कितना भी ध्यान रख लो, मैंने अभी एग्जांपल दिया माइकल जैक्सन का दिया, या देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं या देश के राष्ट्रपति हैं या विदेशों अमेरिका या जो भी है, तो क्या इनकी सेवा में कम लोग लगे होंगे यार? चलो एक गरीब आदमी को तो मानते कोई नहीं कर रहा सेवा, पर इनके लिए तो अब भाई हजारों लोग लगे होंगे इनकी सेवा में। तो तब तो इनको कभी मरना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि लगे हुए हैं। लेकिन ये भी मरना है, इनकी भी मृत्यु क्या है, शाश्वत है। सबको मरना है, जिसने जीवन ले लिया वो मरेगा जरूर, ये याद रखो आप ना। तो जब जीवन है तो मृत्यु भी है ही। तो कहने का मतलब है आप किसी पर कितना भी ध्यान दे दो, कितनी भी गहराई से ध्यान दे दो किसी पर, मृत्यु उसकी भी निश्चित ही है, मृत्यु उसकी भी निश्चित है, तो वो भी मरेगा।
अब आप इसी घटना में एक बात और सुनाता हूं आपको कि ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने बीच में केतकी का फूल आया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू ऐसा बोलना कि मैंने इसका कोना देख लिया इस ज्योति पुंज का। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं बोल देना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ब्रह्मा हूँ। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, जब आप बोल रहे हो तो मैं बोल दूंगी। तो यानी कि कभी कभी मनुष्य को ऐसी गलत फहमी भी हो जाती है कि वो अमर है। हो जाती कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी कि मेरी तो मृत्यु आ ही नहीं सकती, मेरे पास तो ऐसा है वैसा है। तो फिर मृत्यु देखो आप क्या हुआ फिर, आपको पता है जब उसने झूठ बोला तो भगवान शंकर को गुस्सा आ गया कि यार तू झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी थी। किसकी? ब्रह्मा जी की गर्दन। तब उन पर ब्रह्म हत्या लगी थी। किस पे? भगवान शंकर पर। तो उसका भी आपको पता है, मैंने कई बार बोला भी है, कई कथाओं में मैं जाता हूँ तो बोलता भी हूँ। तो कि तब ब्रह्म हत्या लगी, तब वो जो भगवान शंकर आगे आगे ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। तो जैसे ही उन्होंने जो उत्तर काशी में हम हैं तो यहाँ एंटर किया तो परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। जैसे ही उन्होंने इस काशी क्षेत्र में प्रवेश किया तो ब्रह्म हत्या क्या हो गई? गायब हो गई। तो मतलब ये क्षेत्र इतना पवित्र माना जाता है, इसीलिए जो देश भर के तीर्थयात्री आते हैं तो भगवान विश्वनाथ के आप दर्शन करते हो। तो वास्तव में इस क्षेत्र का बहुत पौराणिक महत्व है। यहाँ बिमलेश्वर महादेव है, यहाँ सिकरेश्वर महादेव है, और उसके ऊपर ज्ञानेश्वर है। तो आप देखिए, मतलब आज भी माना जाता है कि वहाँ सिकरेश्वर महादेव या बिमलेश्वर महादेव में भगवान जो आते हैं और वहाँ क्या है, परशुराम जी आते हैं और पत्र चढ़ा के जाते हैं, फूल पुष्प चढ़ा के जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो मतलब बड़ा दिव्य क्षेत्र है, अलौकिक क्षेत्र है। तभी तो इसका वर्णन है कि भाई ब्रह्म रम्य गिरवर कैलाशु, मतलब ऐसा गिरवर कैलाशु है सदा जहाँ शिव उमा निवासु। यहाँ हमेशा क्या है, भगवान शंकर और पार्वती का वास है। तो आप आइए इस क्षेत्र में और देखिए, यहाँ ये बहुत सुंदर क्षेत्र है। और देखिए गंगा जी भी यहीं से निकलती है, सीधी सी बातें निकलेगी, शिव की जटा से ही तो गंगा निकलती है। तो गंगा निकलेगी कहाँ से? जब यहाँ शिव का वास है तो यहीं से निकले। अगर आप उसको वैसे आधुनिक रूप से भी देखते हो तो भाई जब शिव का क्षेत्र है तभी तो यहाँ से निकलेगी, तो कहीं और से निकलती ना यार गंगा जी। क्यों निकलेगी भाई? यहाँ से जब सर के ऊपर जटाओं से निकल रही है तो कहाँ से निकलेगी? जहाँ मान लो मेरे सर के ऊपर से कुछ पानी निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा? जहाँ मैं हूँगा वहीं से तो निकलेगा। तो जब वो यहाँ है, यहाँ उनका आदिकाल से हमेशा क्या है, निवास है। इसीलिए बोला भी गया है कि परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तो कहने का मतलब है ये उसका आधुनिक तार्किक चिंतन है। उसका क्या है? आधुनिक तार्किक चिंतन है। किस चीज का? कि भाई ब्रह्मा जी को ऊपर क्यों भेजा गया, विष्णु जी को नीचे क्यों भेजा गया, केतकी के फूल की कहानी। यानी कि हमें ये गलतफहमी कतई नहीं रहनी चाहिए जैसे ब्रह्मा जी को हो गई थी कि उन्होंने गलत उदाहरण दिया कि हाँ मैंने एंड देख लिया, यानी मृत्यु निश्चित है ना, तो आप मृत्यु को पार पा ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? दोनों एंड नहीं ढूंढ सके, इसका मतलब मृत्यु से हम पार नहीं पा सकते, ये बात है इसका मतलब। इसका आधुनिक महत्व तो ये है कि मृत्यु कोई नहीं पार पा सकता मृत्यु से। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, वो हमें स्वीकारना है। और इसीलिए तो देखो हम भूलते रहते हैं ना मृत्यु को, तभी तो हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमें याद रहे मृत्यु तो हम, तुमने देखा होगा कि जब डेड बॉडी को ले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आदमी सोचता है यार यही है हमारा लास्ट, क्या हमारा एंड ये है ना। सिकंदर ने क्या कहा था, यार मेरे हाथ ऐसे छोड़ देना, कि दिखाना है कि जिस आदमी ने पूरी दुनिया जीती वो भी खाली हाथ गया। इवन शरीर में कपड़े वपड़े, हमारी जो धार्मिक मान्यता है तो क्या करते हैं, एक कपड़ा भी नहीं रखते बॉडी में ना, रखते हैं एक भी कपड़ा नहीं रखते ना, सारे कपड़े उतार के नंगा लिटाते हैं उसके ऊपर, तब जलाते हैं बॉडी। तो कहने का मतलब है कि भाई आप आए कैसे, जैसे आए वैसे जाना है, पंच तत्वों में मिल जाना है, जो हमारा पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो इसलिए क्या इतना घमंड किस चीज़ का कि बस मोह माया में फंसे हुए और लगे हुए हैं। तो ये कारण है। मतलब फिर मैंने कहा कि आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ और कारण है तो वो भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं, मैं शास्त्रों को कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, न किसी बहुत बड़े विद्वान है हमारे देश में, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, महाज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये मेरा खुद का एक एनालिसिस है। क्योंकि तार्किक चिंतन होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं बच्चों के साथ डील करता हूँ, हमने बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है, तो वो भी हमेशा उनके मन में ये प्रश्न रहती है, सर ऐसा क्यों स्वीकार करें, इसका क्या
तार्किक महत्व है। जैसे मैं पहले पढ़ाता था तो मैंने ग्राफिक एरे बहुत जगह पढ़ाया, तो मैंने ये चीज़ फील करा। वहाँ बच्चे प्रश्न पूछते हैं, आज भी मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चे कई चीज़ें हैं, बातें होती है, तो मुझे लगता है कि यार इतनी चीज़ों का सृजन हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तार्किक चिंतन तो होगा। क्या कारण रहा होगा कि ब्रह्मा जी को कहा गया ऊपर जाइए, विष्णु जी को कहा गया नीचे गया। शिव ज्योतिपुंज यानी मृत्युपुंज है ना, वो शिव यानी मृत्यु का देवता, वो ऊपर नीचे, तो वो कभी ना ऊपर एंड मिले, क्योंकि मृत्यु का एंड तो मिल ही नहीं सकता ना, किसको मिल जाएगा? मृत्यु से पार जो व्यक्ति पा जाए तो वो बहुत बड़ा है। और मृत्यु से पार कौन पा सकता है बताओ? अरे कौन पा सकता है मृत्यु से पार? जो भगवान शंकर को मना ले, क्योंकि शंकर ही तो मृत्यु के देवता हैं। उसका भी उदाहरण है इसमें, शिव महापुराण में, देवी शिव महापुराण में है कथा। तो वो जो है कि क्या है, उन्होंने मृत्यु से पार पाया, तो वो भगवान शंकर पे क्या लिपट गए थे, मार्कंडेय ऋषि क्या थे वो। तो कहने का मतलब है कि वो है, मतलब तो वो मृत्यु का देवता ही आपको मृत्यु से क्या कर सकता है, विरक्त कर सकता है, आपको पार उससे। इसीलिए तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, जो स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं रहता है, कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् मृत्यु मोक्षयमामृतम्। मतलब कि आप जो है इस ये मंत्र का जब जप करेंगे तो आप क्या है, आपके जो शारीरिक बीमारियां की मृत्यु तो कोई खत्म नहीं कर सकता, पर शारीरिक बीमारियों को थोड़ा सा कमी इससे आपको मिल सकती है। भगवान शंकर के पास जाइए मंदिर में और करिए इस मंत्र का जब आप रोज करिए, देखिए आपके जो बीमारियां हैं तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही उन पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि ये तार्किक चिंतन आपको पसंद आया होगा, तो फिर वही बात है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और ऐसे धार्मिक चर्चा परिचर्चा में आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल, पुनः जय गौ माता, जय श्री राम।